बोलिए भक्तवत्सल भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की जय। बाबा ईश्वरदास महाराज की जय। बाबा महेशपुरी महाराज की जय। कश्मीरो माता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओ देहपुर वाले बाबा मैं तेरा हो गया। जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया। जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया। ओ देपुर वाले बाबा मैं तेरा हो गया। देपुर वाले बाबा मैं तेरा सब हो गया। ओ देपुर वाले बाबा मैं तेरा हो गया। ओ देपुर वाले बाबा मैं तेरा हो गया। जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया। देखा तुम्हें जाने क्या हो गया। वो जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया। जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया। ऐ देपुर वाले बाबा मैं तेरा हो गया। ऐ देपुर वाले बाबा मैं तेरा हो आइए तालियों की सेवा करते हुए भिखारी हूँ मैं। तेरे दर का बाबा भिखारी हूँ मैं। तेरी चौखट पे तेरी चौखट पे तेरी चौखट पे दिल ये मेरा खो गया। तेरी चौखट पे दिल ये मेरा खो गया। ऐ देपुर वाले बाबा मैं तेरा हो गया। ऐ देपुर वाले बाबा मैं तेरा हो गया। वो जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया। जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया। ऐ देपुर वाले बाबा मैं तेरा हो गया। ऐ देपुर वाले बाबा मैं तेरा हो
तेरे दरबार की क्या अजब शान है, तेरे बार की क्या अजब शान है, तेरे दरबार की क्या अजब शान है, तेरे दरबार की क्या अजब शान है। जो भी देखे वही तुम पे कुर्बान है, जो भी देखे वही तुम पे कुर्बान है। तेरी भक्ति का, तेरी भक्ति का, तेरी भक्ति का मुझको नशा हो गया, तेरी भक्ति का मुझको नशा हो गया। ऐ देखुर वाले बाबा मैं तेरा हो गया, ऐ देखुर वाले बाबा मैं तेरा हो गया। जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया। ये जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया। ऐ देखुर वाले बाबा मैं तेरा हो गया, ऐ देखुर वाले बाबा मैं तेरा हो गया। ऐ देखुर वाले बाबा मैं तेरा हो गया, ऐ देखुर वाले बाबा मैं तेरा हो गया। ऐ देखुर वाले बाबा तेरा हो गया रे। बोलिए बाबा ईश्वरदास महाराज की जय। बोलिए स्वामी महेशपुरी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय। परम मंगलमय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगदाधार जगद नियंता चराचर जीवों में वास करने वाले, कण कण में वास करने वाले, सभी जीव जंतुओं में वास करने वाले, जिनकी कृपा से हम एक श्वास लेते हैं, एक श्वास छोड़ते हैं, जो प्रभु पुष्पों में भी रंग भरते हैं, जो फलों में भी रस भरते हैं, जिनकी कृपा से सूर्य उदय होता है, जिनकी कृपा से सूर्य अस्त होता है, उन्हीं कृष्ण चंद्र भगवान की ये शब्दमय मूर्ति, ये वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद रूपी ब्राह्मण विद्वान मंडली राजा परीक्षित जो है तन्मय होकर जो है ये अमर कथा सुन रहे हैं, और कथा श्रवण करते करते अहम ब्रह्मोस्मि, अहम ब्रह्मोस्मि ऐसा ज्ञान हो गया, मान लो भक्ति ज्ञान वैराग और त्याग
ये है भागवत सुन रहे हैं। भागवत के 4 शब्द भा से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, त से त्याग। मैं बाबा ईश्वरदास बाबा मेरी वाणी में आकर प्रभु आपका पूरे कश्यप डडवाल गोत्र यजमान परिवार की भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े, आपका त्याग बढ़े। और जिस भाव से आप सुन रहे हैं जरूर बढ़ेगा। ऐसे संत महापुरुषों की जिस पर कृपा रहेगी, जिस नगरी पर बाल ब्रह्मचारी तो मैं तो कहूंगा बहु जन्म समर्जितेन, भाग्योदेन बहु समर्जितेन, सत्संगम च लभते पुरुषो यदा भई। पता नहीं कौन से जन्म का आपका पुण्य उदय हुआ जो तुम्हें ये सत्संग सुनने को मिला। मानो बाबा ईश्वरदास अपने कुल कुटुंब परिवार वालों को अंतिम संदेश, जिसको तुम भूलना मत कभी। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कह रहे हैं, राजन भगवान ने ऐसी ऐसी लीलाएं इस धरती पर की। राजन सबसे बड़े संकट की घड़ी कब होती है? जीवन में हमें सबसे बड़ी जो संकट की घड़ी है कब होती है? सुनो, कहे हनुमत विपत्ति तब सोही। जीवन में सबसे बड़ी विपत्ति कब होती है राजन? जप तप सुमिरन भजन न होई। कहे हनुमत विपत्ति तब सोही। कहे हनुमत विपत्ति तब सोही। जप तप सुमिरन भजन न होई। जप तप सुमिरन भजन न होई। कहे हनुमत विपत्ति तब सोही। कहे हनुमत विपत्ति तब सोही। जप तप सुमिरन भजन न होई। जप तप सुमिरन भजन न होई। जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय राम। जीवन में विपत्ति कब होती है? सामने देखो सभी, जप तप सुमिरन भजन ना होई।
वो सबसे बड़ी विपत्ति है। मानव मात्र को सबसे बड़ी विपत्ति है जब ये भजन छूट जाए, सत्संग छूट जाए। और कह रहे थे पता नहीं 32 वर्ष बाद की 24 वर्षों के बाद ये विपत्ति टल गई आपकी। जप तप सुमिरन भजन ना होई। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, सुनो राजन, भगवान कह रहे हैं, जब व्यक्ति तब तक ही विपत्ति में रहता है जब तक उसने सत्संग नहीं सुना, जब तक उसने संत का संग नहीं किया, तब तक ही विपत्ति में मानव रहता है। कहा भगवान कहाँ मिलते हैं? भगवान ने कहा सुनो, नाहं वसामि वैकुंठे योगिना हृदयाच यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा, तत्र तिष्ठामि नारदा। ना मैं वैकुंठ में रहता हूं, ना योगियों के हृदय में। यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। जहां मेरे भक्त, जहां मेरी नगरी, बाबा कह रहे हैं, जहां मेरे कुल कुटुंब वाले, मेरी नगरी वाले एक जगह बैठकर यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा, मैं वहां रहता हूं। जहां मेरा गुणगान सुनते हैं, मेरी महिमा को सुनते हैं, मेरे बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, भगवान कहते हैं मैं वहां रहता हूं। राजा परीक्षित गदगद हो गए। कहा कल भगवान 16,108 विवाह हुए। कथा के माध्यम से विवाह था, इसलिए मुझे थोड़ा विवाह तक पहुंचना पड़ा। भागवत का बड़ा करुणामया सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को प्रसंग सुनाया था, उसको लांग कर हम थोड़ा आगे चला गए थे, क्योंकि इस प्रसंग को सुनकर, इस कथा को सुनकर राजा परीक्षित को पूर्ण वैराग्य हुआ था। कौन सा प्रसंग? उद्धव पूर्ण वैराग्य हुआ था राजा परीक्षित को इस कथा को सुनकर। उद्धव जो है मेरे कन्हैया के बहुत परम मित्र थे, गुरु बृहस्पति के शिष्या, बहुत ज्ञानी, तत्व ज्ञानी थे। कौन? उद्धव। और कन्हैया के शिष्या थे, गुरु बृहस्पति के शिष्या, कन्हैया के परम मित्र। अब ज्ञानी है, अब ज्ञानी तो ज्ञानी, और भगवान प्रेमी है मित्र। लेकिन भगवान प्रेमी है
और उद्धव जो है पूर्ण ज्ञानी एक साथ रहते हैं। भगवान विचार करते थे, सुनो ये मेरा मित्र है, ज्ञानी है और ये प्रेमी नहीं है। मैंने कल भी कहा था बाबा के वहां मंदिर में बैठकर कि भगवान प्रेमी है, उद्धव ज्ञानी थे। दो मार्ग है, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। प्रभु को पाने के दो मार्ग है, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है बोलो? ज्ञान मार्ग की भक्ति मार्ग बोलो? हाँ, भक्ति मार्ग। क्योंकि भक्ति मार्ग राजपथ के समान है, नेशनल हाईवे के समान मानो राजपथ। और ज्ञान मार्ग पगडंडी। हाँ देखो, पगडंडी में जल्दी पहुंच तो जाते हैं लेकिन भूल गए तो वहां कोई ना बताने वाला, कहां को रास्ता गया, इधर गया कि उधर गया। ये है ज्ञान मार्ग। क्या है? ज्ञान मार्ग। और एक है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग तो भैया राजपथ के समान है। साइन बोर्ड पढ़ते जाओ और अपने जीवन की गाड़ी को भगाते जाओ। जगह जगह साइन बोर्ड लगे हैं, दाएं मुड़ो, बाएं मुड़ो, रुक जाओ। ऐसा ही होता है ना, रुक जाओ जगह जगह। ये अच्छा है। क्यों भैया? भैया भक्ति मार्ग। तो भक्ति मार्ग है प्रेम मार्ग। ज्ञान मार्ग में जल्दी तो पहुंच जाते हैं लेकिन ज्ञान मार्ग में नियम बहुत है। ज्ञानी ज्ञान मार्ग में नियम है, भोजन करते बात ना करे, बहुत से नियम है, कैसे जीवन बिताएं। तो आपको भक्त बाबा कह रहे हैं, सुनो तुम भक्ति मार्ग पे चलो। भक्ति मार्ग जो है प्रेम मार्ग है। ध्यान दो, उद्धव ज्ञानी है, मेरे प्रभु प्रेमी है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन इधर जो है भगवान सारे ब्रजवासियों को एक ही बात कह के आए थे मैया बाबा को। क्या बोलो? मैं परसों वापस आ जाऊंगा। ऐसा ही कह के गए थे ना। कन्हैया सबको कह के गए कि मैं परसों वापस आ जाऊंगा, और इतने निष्ठुर बरसों बीत गए। आया नहीं। गोपियां इंतजार कर रही है, कब आएगा रे। अम्मा बाबा नंद रानी इंतजार कर रही है, वो आएगा। वो हमें तो जोगनिया बनाए गयो री, हमें तो जोगनिया बनाए गयो री, हमें तो जोगनिया बनाए गयो री, हमें तो जोगनिया बनाई गयो री, हमें तो जोगनिया बनाई गयो री।
सुहागन बनाई गयो ओ छलिया नंद किशोर, ओ छलिया नंद किशोर हमें तो जोगनिया बनाई गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाई गयो आप तो जाए मथुरा हाय, आप तो जाए मथुरा, आप तो जाए मथुरा हाय, आप तो जाए मथुरा हमें तो वृंदावन में बसाई गयो रे, बसाई गयो हमें तो वृंदावन में बसाई गयो रे, हमें तो वृंदावन में बसाई गयो वो छलिया नंद किशोर, छलिया नंद किशोर वो छलिया नंद किशोर, ओ छलिया नंद किशोर हमें तो जोगनिया बनाई गयो रे, हमें तो जोगनिया, बनाए गयो हमें तो जोगनिया बनाई गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाई गयो हमें तो बैरागन बनाई गयो रे, हमें तो बैरागन बनाई गयो हाँ हमें तो बैरागन बनाई गयो रे, हमें तो बैरागन बनाई गयो वो छलिया नंद किशोर, वो हमें तो बैरागन बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे। ऐसी स्थिति हो गई, सबको कह गए मैं परसों आ जाऊंगा, परसों राजन सुखदेव स्वामी कह रहे हैं राजन आया नहीं। नंदरानी कन्हैया को याद करते करते अंधी हो गई। उधर कन्हैया एक दिन देवकी ने 2 थालियों में भोजन परोसा, एक थाली कन्हैया को दे दी और एक थाली उद्धव को दी। मैया ने अचानक लिया कहीं से थोड़ा थोड़ा खिचड़ी बनाई
और उसके ऊपर माखन रख दिया देवकी ने। जैसे ही देवकी ने माखन रखा, उद्धव और कन्हैया आमने सामने बैठे हैं। जब कन्हैया ने माखन देखा, उद्धव भोजन पाने लग गया, एक ग्रास ले लिया। कन्हैया ने माखन देखता तो माखन को देखता ही रह गया, माखन को देखता ही रह गया। और एकदम उठे और एक ब्रज की तरफ जो है एक झरोखा था, खिड़की पकड़कर ब्रज की तरफ देखने लग गए। उद्धव ने ध्यान दिया, अरे क्या हुआ कन्हैया, क्या बात? पीठ कर ली और ब्रज की तरफ देखने लगे। आंखें सजल हो गई। और क्या याद आई आज देखो, सुखदेव स्वामी कह रहे राजन, वो याद आई कन्हैया को बचपन की, कि जब मेरी मैया दूध बिलोती थी, मैं उसके हाथ पकड़ लेता था। अरे वो मैया अभी दे, अभी दे। मैया अध छोला जैसा माखन निकाल के एक कटोरे में डालती थी और मैं दौड़ के जाता था। और बाबा, नंद बाबा के कंधे पे बैठकर उस कटोरे को बाबा के सिर के ऊपर रखकर जो आनंद मुझे वहां आता था, अपने बाबा के सिर के ऊपर कटोरा रख के जो मुझे सुख हुआ। और उसी समय ऐसा कहा, उठे उद्धव, उठे। उद्धव ने कहा, अरे वो कन्हैया सुन, कन्हैया क्या बात हुई, क्या हुआ, बोल। कन्हैया कह रहे हैं, उधो मोहे ब्रज बिसरत है नाही, उधो मोहे ब्रज बिसरत है नाही, उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। मथुरा कंचन की नगरी, ये मथुरा कंचन की, यह द्वारिका कंचन की नगरी, पर करदम की नाही, उधो मोहे ये ब्रज बिसरत नाही,
ब्रज की याद आ रही है रे, मुझे अम्मा बाबा की याद आ रही है। उसी समय ज्ञानी उद्धव ज्ञानी था। ज्ञानी क्या जाने प्रेम की भाषा, ज्ञानी क्या जाने प्रेम की भाषा। कहा उद्धव एक काम कर, ए ले मेरा 2 पत्र ले जा और एक पत्र मेरी अम्मा बाबा को दे देना, एक पत्र गोपियों को दे देना। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं राजन, भगवान चाहते थे अगर ये मेरा मित्र उद्धव ज्ञानी है, अगर ये प्रेमी नहीं हुआ तो ये परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएगा। हाँ, वैसे इसको मैं भी समझा सकता हूं, पर मैं चाहता हूं इस ज्ञानी को वो अनपढ़ गोपियां समझाए। भगवान ने कहा इसको मैं भी समझा सकता हूं कि प्रेम क्या चीज है, प्रेम की पोथी मैं भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं वो ब्रज की, वो ग्वालों की कन्या, अनपढ़ कन्या जो एक क्लास भी नहीं पढ़ी थी, मैं चाहता हूं वो गोपियां इस ज्ञानी उद्धव को प्रेम की पोथी पढ़ाए। अपने मित्र को आज 2 पत्र लेके भेज दिया, जा और मेरा पीतांबर ओढ़ के जाना, मेरा रथ लेके जाना, फिर तुम्हें वो पहचानेंगे। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं राजन, आज जैसे ब्रजमंडल में प्रवेश किया उद्धव ने, उद्धव जब ब्रजमंडल में प्रवेश किए तो उद्धव क्या देखते हैं कि जो हरी हरी लताएं हैं वो झुलस गई है। जैसे कोई आग से, कोई हरी हरी विरह रूपी अग्नि से, विरह रूपी अग्नि से ब्रज की लताएं भी झुलस गई है। और ब्रज के जो पक्षी है, कोई पक्षी कलरव नहीं करता है, सभी पक्षियों ने अपने सर नीचे झुका रखे हैं। गायों को देखा घास खाती है, घास खाती खाती कान खड़े करके कन्हैया की उस बांसुरी की तान सुनने के लिए आधा घास मुख में है, आधा बाहर है। जब ज्ञानी उद्धव ने ये स्थिति देखी, रथ और आगे निकला। राजन, आगे जैसे निकला, आगे क्या देखते हैं? ग्वाल वाल खड़े हैं दूर, और एक मधुमंगल, सिरदामा इत्यादि को जब वो रथ दिखा, अरे सभी ग्वाले दौड़े, अरे वो आ गया, अरे हमारा कन्हैया आ गए, अरे आ गयो आ गयो आ गयो। सब जैसे दौड़े उस रथ की तरफ, उद्धव की तरफ दौड़े। कहा एक मधुमंगल जो है झाड़ियों में छुप गया। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ये झाड़ियों में क्यों छुपा? सुनो राजन, इसलिए छुपा कि मधुमंगल ने कहा मैं उससे बात नहीं करूंगा, इतने दिन बाद लौटा, मैं उससे बात नहीं करूंगा, वो मुझे मनाने के लिए यहां आएगा। वो मुझे झाड़ियों में छुप गया।
और गए पास में, क्या देखा वहां कोई कन्हैया नहीं है, लेकिन कन्हैया जैसा है। अरे तू कौन है रे, तू कहां से आया? तेरे जैसा पहले भी एक यहां था, ऐसा छोड़ के गया, कह के गया था परसों में बरसों बीत गए। कहा सुनो, मैं उसी का ही दूत हूं, मैं उसी कृष्ण का दूत उद्धव हूं। सुनो, मैया बाबा का घर कहां है? कहां? मैया बाबा, अरे पूछने की जरूरत नहीं है, ये देख ये नदी बह रही है, ये जो नाला बह रहा है, इस नाले के साथ 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 अपने रथ को ले जा। ये कोई और पानी नहीं है, ये नंद बाबा नंद रानी और उन गोपियों का, गोपियों के वो बिरह के आंसुओं से, ये उन गोपियों के बिरह के आंसुओं से ये नाला बना है। जा, इसके साथ साथ निकल जाना। आज सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, राजन आज वो उस नाले के साथ साथ निकलते गए, आगे क्या देखते हैं, नंद बाबा का घर आ गया। नंद बाबा नंद रानी महल में जैसे प्रवेश किया, बाबा बाबा मैया मैया, वहां कोई बाबा मैया नहीं। क्या देखा? महल के एक अंदर मैया बैठी है और पलना झुला रही है। उद्धव पीछे जाके खड़े हो गए और उद्धव ने कहा देखा, एक पलने में एक तकिया ले रखा है और उस पलने को झुला रही है मेरा कन्हैया। और जैसे उद्धव ने देखा, अरे उद्धव ज्ञानी था, ज्ञानी उद्धव का जो ज्ञान था वो पिघल गया। ज्ञानी उद्धव का जो ज्ञान पिघल गया और कहा, जैसे ही कहा मैया मैया, कहा तो मैया एकदम उठी, पीछे को मुड़ी, कौन कौन है तू? उद्धव ने कहा मैया किसको किसको सुला रही है, कौन है? कहा चुप, ऊंचे से बात मत करना। क्यों? सुन, ये अभी अभी सोया है। कौन? अरे मेरा लाला अभी अभी सोया है रे, बात मत करना। अगर एक कच्ची नींद जाग गया तो बहुत रोएगा। उद्धव का ज्ञान आज पिघल गया। उतने को बाबा भी कहीं से आए। अरे वो बाबा, अरे वो मैया सुन, यहाँ कोई लाला नहीं है। जब देखा सच में ही वहां कोई लाला नहीं था। वो मां के प्रेम का भाव जगत का कृष्ण, मैया के भाव जगत का वो कृष्ण इसको लोरी दे रही थी। और जैसे कहा यहाँ कोई नहीं है, चिल्ला उठी मैया, वो कब आएगा रे कन्हैया, कन्हैया कन्हैया कन्हैया। कब होगा तेरा आना, कब होगा तेरा आना। मैया कह रही है आके तू दर्श दिखाना। वो दिल नहीं लागा मेरा, दिल नहीं लागा।
दिल नहीं लागा, दिल नहीं लागा, ये दिल नहीं लागा, मेरा दिल नहीं लागा। दिल नहीं लागा, मेरा दिल नहीं लागा। कान्हा रे तेरे बिना रे, कान्हा रे तेरे बिना दिल नहीं लागा, मेरा दिल नहीं लागा, दिल नहीं लागा, मेरा दिल नहीं लागा। दिल नहीं लागा, मेरा दिल नहीं लागा। कन्हैया ऐसी स्थिति हो गई मैया की, उद्धव ने आज थोड़ा हिम्मत बांधी। मैया बाबा सुनो, अरे तुम्हारे कन्हैया ने, तुम्हारे कृष्ण ने तुम्हें पत्र भेजा है क्या? कन्हैया ने पत्र भेजा है? हाँ हाँ, कन्हैया ने पत्र भेजा है तुम्हें, प्रेम पत्र। जब कन्हैया ने प्रेम पत्र भेजा है, सुखदेव स्वामी कह रहे हैं राजन मैया बाबा लाओ कहाँ है पत्र, लाओ कहाँ है पत्र। जैसे ही पत्र कन्हैया ने सबसे ऊपर लिखा था, कृष्णा, क्या लिखा था? कृष्णा। मैया बाबा ने जब जैसे पत्र देखा, क्या लिखा? कृष्णा। बस कृष्णा बोलते ही आंखों से इतने आंसू निकले कि उस पत्र की जो स्याही मिट, कृष्णा बोलते ही इतने आंसू गिरे, उस पत्र की स्याही मिट गई। और स्याही मिट के जो है ऐसे सुंदर कन्हैया का चित्र बन गया। स्याही मिट के ऐसा सुंदर कन्हैया का जब चित्र बना, जोर जोर से मैया हंसने लगी। कृष्णा कृष्णा कृष्णा। क्या देखती है, थोड़ी देर बाद रोने लग गई। अरे ओ कन्हैया कन्हैया कन्हैया। ऐसा गया रे कन्हैया, ना तू आया ना तेरा पैगाम आया। ऐसा रोग लगा जिंदड़ी नूरे, ना चैन आया ना आराम। ऐसा रोग लगा जिंदड़ी नूरे कन्हैया, ना चैन आया ना आराम आया।
नैनो की कटारी वारी वारी छुई मुई छतिया से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर 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 गई। नैनों की कटारी वारी बारी पलकन मारी, नैनों की कटारी वारी वारी पलकन वारी, नैनों की कटारी वारी छुई मुई कर गई, नैनों की कटारी वारी छुई मुई कर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, निरित छटा घन घोर घटा भावना में उमड़ गई, निरख छटा घन घोर घटा भावना भर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर नहीं, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को ये अमर कथा सुना रहे हैं। कहा सुनो, आज जो है उद्धव का जो ज्ञान था वो पिघल गया, पर भगवान भी यही चाहते थे कि ये ज्ञानी है, ये रूखा ज्ञानी परमात्मा को नहीं पा सकता। भगवान अपने सखा का उद्धार चाहते थे, और धन्य है सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, किसी बड़े ज्ञानी को पढ़ने के लिए भेजा तो अनपढ़ आप जैसे गोपियों गोपों के पास।
ज्ञान पिघल गया। मन मन में विचार करने लगे उद्धव, क्या सुनो, मन मन में क्या विचार करने लगे कि मैं जाऊंगा उस कन्हैया को खरी खोटी सुनाऊंगा। पहले कभी ऐसा भाव नहीं आता, क्योंकि ज्ञानी था, तत्व ज्ञानी था, तत्व ज्ञानी। आज कहने लगा मैं जाऊंगा उस कन्हैया का। अरे भौरे चला जा, तो लगता है तो उसी का ही भेजा हुआ दूत, चला जा। ऐसा कहा है। जब उद्धव ने देखा, धन्य है रे गोपियों तुम्हारी मनस्थिति, धन्य है रे गोपियों तुम्हारी मनस्थिति। और कहा, उतने में एक गोपी कह रही है, अरे वो कन्हैया, अगर छोड़ के जाना था हमें तो हमारे से दिल क्यों लगाया तेने, हमारा मन क्यों चुराया। सुन रे, तेरे पीछे सारा सार छड़िया, ओ तेरे पीछे सारा परिवार छड़िया, तेरे पीछे सारा परिवार छड़े, तेरे पीछे सारा संसार छड़िया। तू आशा जो नर का ते बार कर दिया, तू आशा जो नर का ते बार कर दिया। मेरी जिंदड़ी निमाणी दर्शन दिलाई, मेरे या कृष्णा आस दर्शन दिलाई। ओ तेनू मिलने जो आई, अखियां लगाया श्याम रे, मेरे कन क्यों अखियां लगाया श्याम रे, मेरे कन क्यों अखियां लगाया श्याम, हे मेरे कन क्यों अखियां लगाया श्याम रे। अखियां चुराइया श्याम रे, ओ
अखियां चुराया श्याम रे। काजू दुनिया बनाई हो मेरे श्यामा काजू दुनिया बनाई हो यमुना दे कंडे कंडे मेरे श्यामा हो सुन मेरे श्यामा आस दर्शन दिलाई हो तैनू मिलने जो आई उबाल उठ दे ओ दिन रात दिला चे उबाल उठ दे। हाँ दिन रात इलाच उबाल उठ दे ओ दिन रात दिला चे उबाल उठ दे। एक है जुबा सौ सवाल उठ दे ओ एक है जुबा सौ सवाल उठ दे। हाँ एक है जुबा सौ सवाल उठ दे ओ एक है जुबा सौ सवाल उठ दे। काजू दुनिया बनाई हो मेरे आशीषना काजू दुनिया बसाए हो यमुना दे कंडे कंडे मेरे श्यामा ओ सुन मेरे श्यामा आस दर्शन दिलाई हो मेरे आशीषना आस दर्शन दिलाई सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन आज उद्धव का ज्ञान पिघल गया। उद्धव जो है मान लो प्रेम के सागर में गोते लगाने लगा। उद्धव जो है प्रेम के सागर में गोते लगाने लगा और भगवान भी यही चाहते थे और मैं भी यही चाहता हूं। ऐ देहपुर वालों, ईश्वरदास बाबा भी यही चाहते हैं। राम राम ताया भी यही चाहते हैं।
स्वामी जी भी यही चाहते हैं। ये मंदिर कमेटी के सदस्य भी यही चाहते हैं क्या कि प्रेम में गोते लगाओ, प्रेम में गोते लगे। राजा परीक्षित गदगद हो गए, भाव विभोर हो गए। राजन, मेरे प्रभु ने इतनी लीलाएं की, ध्यान देना। भूल मत जाना, जो तुम्हें सुनाया सुखदेव स्वामी संत की कृपा से, स्वामी जी की कृपा से, जो तुम्हें बाबा ने सुनाया, भूलोगे तो नहीं? बोलो, भूल मत जाना। मेरे कन्हैया गायों के लिए इस धरा धाम पे प्रभु ने आके गायों को चराया। मेरे कन्हैया ग्वाले बने, ग्वाले। क्या बने? ग्वाले। प्रभु ने गायों को चराया, गायों को। सामने देखो सभी, थोड़ा विचार करो कि जिस प्रभु ने नंगे पांव गायों को चराया हो, वो गाय क्या है? 33 कोटि देवता एक गाय में वास करते हैं। 100 कौन हुई है? 16,100 कौन हुई? कहां 16,100? ये कन्या थी, कन्या। 800 पटरानी थी। इस 16,100 एक भौमासुर नाम का राक्षस था, कोई विदेशी, इंडियन नहीं था, कोई इंग्लैंड से आया भारत में, और उसने क्या किया? धन के बल पर विचार किया कि मैं सुंदर 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 कन्याओं को, 20,000 कन्याओं को इकट्ठी करूंगा पहले तो, और एक ही दिन शादी करवाऊंगा। ये भौमासुर नाम का राक्षस ने कि एक ही दिन मैं विवाह करवाऊंगा। कितनी कन्या जब हो जाएगी? बोलो, 20,000। 16,100 कन्या उस जेल में हो चुकी थी, और उन कन्याओं का वो जो कन्या थी, मेरे प्रभु मेरे नारायण कन्हैया ने विचार किया, अच्छा मूर्ख, तुम्हें मैं बताता हूं, भगवान ने उस भौमासुर नाम राक्षस को मार दिया। सो कन्या हुई थी, कन्हैया गए उसको मारा। वो कन्या रोती हुई सामने खड़ी हो गई कन्हैया के, प्रभु अब हम कहां जाए? हम बेइज्जत हो चुकी है समाज में, हमारी अपकीर्ति हो चुकी है कन्हैया, हम कहां जाए? तो मेरे बाबा कहते हैं, जिसका कोई नहीं है उसका बाबा है। और कितनी हो गई? 16,108 पत्नियां। अरे पंडित जी ने, गर्गाचार्य ने कुंडली देख के बता तो दिया था परसू, 16,108 कन्या। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, राजन, भगवान का इतना बड़ा कुटुंब हो गया, इतना बड़ा कुटुंब हो गया, इतना बड़ा कुटुंब। कितना?
1,61,080 पुत्र हुए। ये लिखा है, आंकड़े हैं महाराज जी भागवत में। हाँ, 1,61,080 पुत्र। इतना बड़ा कुटुंब हो गया भगवान का। भगवान लीला करते हैं। जैसे हमें सपने के भोजन से किसी का पेट भरा, बोलो बोलो, नहीं भरा। फिर ये भी असल में तो प्रभु है। ये जो हम आप देखते हैं ये क्या है? सपने के रसगुल्लों से कभी तृप्ति हुई? सपना है संसार, भज लो राम हरि। सपना है संसार, भज लो राम हरि। सपना है संसार, जप लो राम हरि। सपना है संसार, भज लो राम हरि। सपना है संसार, भज लो राम हरि। हाँ, सपना है संसार, भज लो राम हरि। सपना है संसार, जप लो राम हरि। जय जय जय। कन्हैया लाल की, राधा वल्लभ सरकार की। सब सामने देखो, 56 करोड़ यदुवंशी आज 125 वर्ष की आयु हो गई। सुखदेव स्वामी का राजन, भगवान की आयु कितनी हो गई? वृंदावन में, ब्रज में, द्वारिका में 125 वर्ष। उस 7वां दिन आ गया। तक्षक सर्प जो है, संतों की वाणी झूठी नहीं हो सकती। तक्षक सर्प चल पड़ा आज परीक्षित को दंश करने के लिए। इधर लगभग कथा भी पूर्ण होने वाली है। सर्प चल पड़ा, वो महाकाल आ गए। और इधर जो है ऐसा कहा, एक दिन जो है जो कन्हैया, कृष्ण कन्हैया की जो जामवंती जो उनकी पत्नी थी, उसका पुत्र का नाम था सांब। वो स्त्रियों की तरह था, उसकी जो सूरत थी स्त्रियों की तरह था। सांब बड़ा सुंदर था। एक दिन क्या किया, उस सांब सुंदर को साड़ी पहना दिया यदुवंशियों ने। महाराज साड़ी पहनाई और बिंदिया लगाई और क्या लगाते हैं, नथनी लगाई, बाली लगाई, खूब सुंदर सजाई। ऐसा लग रहा था सांब जैसे सच में ही सुंदर। कुछ यदुवंश 10-15 यदुवंशी आगे, 10-15 पीछे, बीच में चल पड़े। कहां? राजन। चलते चलते बाबा के पहुंच गए। बाबा कौन? दुर्वासा ऋषि मुनि के पास। दुर्वासा ऋषि बैठे थे। कहा, यदुवंशियों को सामने खड़े हुए देखा, बीच में सांब को उस स्त्री भेष में सामने खड़ा कर दिया और सामने से
दुर्वासा ऋषि को प्रणाम बाबा जी प्रणाम। प्रणाम किया। दुर्वासा ऋषि ने कहा आओ, कैसे आना हुआ तुम्हारा? कहा सुनो बाबा, ये नई नई, और उसको क्या किया, उसके पेट पर एक तसला जैसा बांध दिया, गोल गोल तसला पेट पर, ऐसा लगे कि इसके कुछ बच्चा होने वाला है। और कहा बाबा, ये बेचारी हमारी शादी हुई थी इसकी पिछले से पिछले वर्ष, बाबा इसके कुछ होने वाला है। बाबा बेटा होगा कि बेटी? जिसको प्रभु दुख दारुण दीनी, उसकी मति हरण कर लेनी, उसकी मति हरण कर लेनी। बाबा तो बाबा, कभी संत महापुरुषों से कभी मजाक मत करना, ध्यान देना। हम आप आपस में कर सकते हैं सदगृहस्थी, कभी महापुरुषों से कभी हास्य, कभी मजाक मत करना। महापुरुष तो महापुरुष है, इनके श्राप में भी कोई लाभ ही होता है। ऐसे संतों के मुख से कुछ निकल जाए तो समझ लेना मेरा उद्धार हो रहा है। लेकिन कहां, दुर्वासा ऋषि भगवान महाकाल की अंश थे, भगवान शंकर की अंश दुर्वासा ऋषि को आंख खोली। है यदुवंशियों मूर्खों, मेरा मजाक बना रहे हो? जा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, ना बेटा ना बेटी, तुम्हारी मौत 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 मौत, तुम्हारी मृत्यु 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 मृत्यु। घबराए, अरे वो बाबा तैने क्या कर दिया? जैसे घबराया, सांब तन दे के नीचे वो तसला जैसा गिरा। ये जो तुम्हारा, यही तुम्हारा मृत्यु का कारण बने। और उठाया तसला, ऐसे कहा है, उसको नदी के किनारे जाके घिसने लगे। क्यों? सोचा घिस देते हैं कि मृत्यु ना बन जाए। संतों की वाणी कभी खाली नहीं जाती, ये तो देवताओं से भी टाली नहीं जाती। जैसे घिसाया, उसके कणों से, सुखदेव स्वामी कह रहे हैं राजन, उसके कणों से एक सरकंडे की घास आज भी वो तलवार की तरह पैनी होती है, आज भी वो पानी के किनारे कई जगह पाई जाती है। उसकी जगह सरकंडे की घास पैदा हो गई। एक टुकड़ा बचा, वो घिसा ना जाए, बहुत प्रयास किया। छोटा सा बचा, तीखा हो गया, तीखा। यदुवंशियों ने विचार किया इससे क्या होगा, और वो लिया पानी में फेंक दिया। राजन, उसके कणों से सरकंडे की घास और जो टुकड़ा था पानी में फेंक दिया। जैसे पानी में एक मछली उसको निगल गई, मछली, और मछुआरे ने जो मछली पकड़ी, पेट चीरा, क्या देखा, बीच में एक बहुत तेज तीखा हाथ में लिया। विचार किया, अरे ये तो क्या काम का। याद आई, हाँ, इसको बाण के आगे लगाऊंगा। बाण के आगे उसको लगा लिया। और सुखदेव स्वामी कह रहे हैं राजन, 125 वर्ष भगवान की आयु हो चुकी थी, और उस सरकंडे के जो उन कणों से जो सरकंडे की घास पैदा हुई थी, पनी, एक दिन क्या किया, यदुवंशियों ने, सामने देखना सभी, यदुवंशियों ने घर में कोई
जन्मदिन, कोई पुत्र बधाई, कुछ ऐसी कोई कोई होगा कोई पर्व। और क्या किया उन्होंने, गर्दन मुर्गों की गर्दनें, बकरों की गर्दनें काटने शुरू कर दी। मांस, मदिरा, जब कोई घर में कोई पार्टी होती थी उसमें मुर्गे जानवरों को मारने लगे। बाबा कह रहे हैं अरे मांस खाना है तो अपने शरीर से काटो, अपने शरीर से मांस काटो, फिर पकाओ, फिर खाओ। दूसरे के प्राणों को लेकर तुम अपने पेट को भरते हो, जन्म जन्मांतर तुम फिर क्या बनोगे? जो रोड पे घूमते रहते हैं कुत्ते, कुत्ते की योनि पड़। ये जो कुत्ते हैं, करना कभी इनसे बात, रोको कभी कुत्ते को, पूछो सुन तू कौन था, बोल, रुकेगा वो, इशारा करेगा, सुन, अरे वो प्राणी, जो गलती मैं कर चुका हूं, ए देहपुर वालों, कुत्ता कहेगा आपको, ए देहपुर वालों, जो गलती मैंने की तुम मत करना। मैं भी ऐसा ही था तुम्हारे जैसा, ऐसे महापुरुषों ने मुझे उपदेश दिया लेकिन मैंने कहा मानी, इस कान से मैंने सुनी, उस कान से निकाल दिया। कुत्ता कह रहा है और मैं अगले जन्म में, मेरा जो जन्म कुत्ते का हो गया, तुम जो गलती मैंने की ये तुम कर मत बैठना। वो संदेश देता है हमें। ऐसा ही किया यदुवंशियों ने। अरे कभी कोई रिटायर होके आए, कोई घर में भागवत रखो, ऐसे महापुरुषों के चरण डलवाओ। अगर भागवत आपको अच्छा नहीं लगता सुनना, तो किसी गरीब बेटी का ब्याह कर दो। कोई कच्चा रास्ता उसको पक्का करवा दो, कहीं पुली डलवा दो, किसी रोगी को कोई दवाई दिलवा दो, गौशाला में दान दे दो। आज के बाद कोई सिखाओ जो हम कर, बच्चे वो नहीं करते जो हम सिखाते हैं। सब सामने देखो, बच्चे वो नहीं करते जो हम सिखाते हैं, बच्चे वो करते हैं जो हम करते हैं। ठीक कह रहा हूं? प्रवचन दे रहे हो और खुद मांस खा रहे हो, पार्टियों में मांस दे रहे हो, बाबा कह रहे ना, मत ऐसा करना। और परिणाम अभी देखो, भगवान के परिकरों ने क्या किया, ऐसा ही करना शुरू कर दिया। मदिरा पान कर ली। अब मदिरा पान जब हो जाती है तब क्या, उन 56 करोड़ यदुवंशियों ने क्या किया, मदिरा पान कर ली एक दिन। जब मदिरा यदुवंशियों ने जब ऐसी आदत डल गई, यहीं से ही आपने ऑन करनी, 56 करोड़ यदुवंशियों को जब ऐसी आदत पड़ गई, आपस में झगड़ने लगे। इतना झगड़ा हुआ, इतना झगड़ा हुआ कि आपस में मरने कटने लगे। जब देहपुर में आपस में तुम झगड़ोगे, बाबा नहीं चाहते, प्रभु नहीं चाहते। क्यों झगड़े? एक ही तो डडवाल कश्यप गोत्र, एक परिवार है। जब राम राम ताया कितने अच्छे हैं तो तुम भी वैसे ही बनो। राम राम ताया, सेवागिरी जैसे सुपुत्र पैदा होंगे। और ऐसे कहा है, इतना झगड़ा किया, 56 के 56 करोड़ यदुवंशी मर कट गए। श्राप जो लगा था, श्राप लगा था कि ये तुम्हारी इससे मृत्यु होगी। उन सरकंडे की घास ली, वही सरकंडे की घास ली, एक दूसरे को काट दिया
और 56 करोड़ यदुवंशी 2-4 बचे, लगभग यदुवंशियों का संहार हो गया। और भगवान बचे। भगवान तो हमेशा रहते हैं। भगवान ने देखा, अब मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, जब बुरी आदतों के कारण भगवान का परिवार भी नष्ट हो गया, तो हम बच पाएंगे बुरी आदतों के कारण? बोलो। बुरी आदत के कारण भगवान का कुल का विनाश हो गया। ऐ देहपुर वालों, बाबा कह रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं, बुरी आदत छोड़ देना। उसे छोड़नी, जो आदत पड़ जाती है तो मुश्किल, लेकिन कोई भी काम लिख लो, इसको कॉपी पेन अगर लाया है, कोई भी काम तब तक ही मुश्किल है जब तक हमने उसको मुश्किल मान रखा है। इसी का सहार हो गया। और सुनो, भगवान 125 वर्ष आयु हो गई और केवल मात्र प्रभु बचे। और ऐसे ही होता है, एक प्रभु ही बचते हैं। एक प्रभु ही है जो पहले भी थे, अब भी है, आगे भी होंगे। एक प्रभु ही है, एक बाबा ही है जो पहले भी थे, अब भी है। और ईश्वरदास, सत्यानंद, ब्रह्मानंद हमेशा रहेंगे। फतेहपुर में भी सत्यानंद जी देखो, अभी भी है। और अक्षय तृतीया को आप सब यहां से ट्रॉलियां भर के जाएगी, अन्न की भी, धन की भी ट्रॉलियां भर के जाएगी इस देवनगर से। कहा वो जो बाण के आगे लगाया था, बेहली ने एक दिन भगवान पीपल के पेड़ के नीचे सर्प दंश करने के लिए लगभग पहुंच चुका है, नजदीक। परीक्षित को श्राप लगा था, सर्प, तक्षक सर्प जो है। और यहां सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। राजन, भगवान ने एक टांग के ऊपर अपना दूसरी टांग ऐसे रखी थी और भगवान के, मेरे प्रभु के पांव के नीचे पद्म चिन्ह का निशान था, जैसे शेर की आंख होती है। भगवान के पांव के नीचे पद्म चिन्ह शेर की आंख की तरह चमकता था। दूर खड़ा बेहली ने दृष्टि लगाई, पता नहीं चला क्या है। उसने तो ये सोचा कि ये शेर है। शेर नहीं था, मेरे भगवान का पांव था, कन्हैया का पांव था, उसमें पद्म चिन्ह था। बेहलिए ने निशाना ऐसे तीर छोड़ा। वो बेहलिया कौन था? वो त्रेता का बाली। राम ने छुपकर बाण मारा था ना, राम ताया जी, छुपकर बाण मारा था। किसको? बाली को भगवान ने छुपकर बाण मारा था। और बाली के जब प्राण लगे निकलने, बाली ऐसा भक्त हुआ जिसने भगवान से भी बहस की थी। काली, बाली और बली, तीन ऐसे भक्त हुए महाराज जी। कालिया नाग ने भी, जब कालिया नाग को मारने लगे तो भगवान से पूछा, प्रभु बताओ ये विष किसने भरा? विष किसने दिया प्रभु? बहस की थी। बलि ने भी कहा था, प्रभु अभी तो तूने मेरा 2 कदमों में मेरा धन नापा है, मैं तो अभी बाकी हूं, एले पांव यहां रख,
बहस की थी। आज बाली ने भी कहा था, प्रभु श्री राम आपने अन्याय किया, युद्ध करना था तो आमने सामने आते, छुपकर बाण क्यों मारा, मैं तुमसे दो दो हाथ करता। बाली कह रहा है भगवान को, जब बस प्राण निकलने वाले थे बाली के, आमने सामने आते मैं दो दो हाथ करता, प्रभु तुमने छुप के बाण मारा मुझे। प्रभु श्री राम ने हाथ जोड़े, बाली मुझे क्षमा कर दे, सुन अब नहीं, इसके बाद द्वापर युग आएगा, अपना बदला चुका लेंगे, अपना बदला। और आज वही भी लिया पूर्व जन्म का बाली, बाण मेरे भगवान के पांव में जैसे लगा। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कह रहे हैं, राजन जैसे पांव में बाण लगा, बिजली सी चमकी, क्योंकि जब संतों के द्वारा श्राप लगा था तो क्या था कि तुम्हारे यदुवंश का नाश हो जाए, संहार हो जाए, कहा था ना श्राप में। तो भगवान को तो यदुवंशी थे, भगवान के पांव में बाण लगा। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, और परीक्षित जो है ऐसे आपकी तरह सुन रहा है कि भगवान आए, कितनी लीलाएं की भगवान ने सुंदर सुंदर। और अंतिम में जैसे राजा परीक्षित को कहा, राजन जैसे बहेलिये ने बाण मारा, प्रभु के पांव में लगा और प्रभु यहां से पधार गए। भगवान बिजली सी चमकी, पीपल के पेड़ के जैसे बिजली चमकती है राजन, पर चमकते ही वो ओझल हो जाती है, बिजली सी चमकी, और उसी समय वहां से भगवान ओझल हो गए, भगवान परम धाम को चला गए। बस चला गए सुना कि भगवान गए, परीक्षित ने प्राण त्याग दिए। सर्प भी तक्षक सर्प काटने के लिए आ रहा है, परीक्षित ने भगवान गए, प्रभु के विरह में उस बिछोड़े को सहन नहीं कर पाया। हमारी मनस्थिति भी ऐसी हो जाए, प्रभु गए, ये सत्संग अब पूरा हो गया, कब मिलेगा, ऐसी तड़फ में मान लो प्राण त्याग दिए आज परीक्षित ने। और जैसे प्राण त्यागे, परीक्षित के उस शरीर से एक ज्योति निकली, और वो ज्योति निकली मेरे प्रभु नारायण के नाखून में, पांव के नखाग्र में जाकर वो समा गई। परीक्षित की प्राण रूपी ज्योति परमात्मा में समा गई। धड़ पड़ा है इस चमड़े का, कच्चा गंदा चमड़ा धड़ पड़ा है वहां। परीक्षित कथा सुनते सुनते धरती पे धड़ाम से पड़ गए, परमात्मा में मिल गई आत्मा। बोलो मोक्ष हुआ कि मृत्यु? मोक्ष। मोक्ष। आज जैसे मोक्ष हुआ, आकाशवाणी हुई, उद्धव रोने लगा। उद्धव, प्रभु कहां चला गए, हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। आकाशवाणी हुई, ऐ उद्धव उद्धव उद्धव, अब मैं मिलूंगा लेकिन कैसे। और उसी समय पीपल के पेड़ के नीचे जो ये पुराण आगे रखा है वहां प्रकट हो गया। ऐ उद्धव, अगर मुझसे मिलना हो किसी ने, मेरे दर्शन मिलन किसी ने करना होगा, भगवान कहते हैं कलयुग में मेरा दर्शन भागवत में होगा। बोलिए भागवत भगवान की। इसीलिए इसे श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय कृष्ण कथा,
जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा। इसी श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है, वो इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा। गाइए मेरे घर आओ श्याम बोलो, मेरे घर आओ श्याम, मेरे घर आओ श्याम, मेरे घर आओ श्याम। मन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अरे देखा नहीं है, देखा नहीं है, देखा नहीं है, देखा नहीं है, हाँ देखा नहीं है, देखा नहीं है, देखा नहीं है, देखा नहीं है, वो देखा नहीं है, देखा नहीं है, देखा नहीं है, देखा नहीं है, वो देखा नहीं है, देखा नहीं है, देखा नहीं है, देखा नहीं है। मेरे घर आओ श्याम, मेरे घर आओ श्याम, मेरे घर आओ कृष्णा, मेरे घर आओ श्याम। मन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं, अभी हमने जी भर के देखा नहीं, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। परीक्षित की मृत्यु नहीं हुई, परीक्षित का मोक्ष हुआ। और इस भागवत का सार भी अंतिम समय में हमें मोक्ष हो जाए। एक बार आप कहना, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिम परम। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। होगी अगर मुझसे भूल समझकर भूल जाना, भूल हो गई होगी अगर मुझसे
देहपुर वालों, भूल समझ कर भूल जाना, भूलना सिर्फ भूल को, हमें मत भूल जाना। रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज दिन तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज दिन तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज दिन तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज दिन तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज दिन तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज दिन तक था हमारा तुम्हारा। अरमानों के अरमानों के दीप जले हैं, दिल में खुशी के फूल खिले, दिल में खुशी है फूल खिले हैं। मिलेगा ये कब हमको, मिलेगा ये कब हमको, मिलेगा ये कब हमको, मिलेगा ये कब हमको, दर्शन तुम्हारा, मिलने आज दिन था हमारा तुम्हारा, मिलने आज दिन था हमारा तुम्हारा, मिलने आज दिन तक था हमारे। बाबा बहुत जल्दी मिलन करवाएंगे। आज शब्द बोलते समय भी जीभा लड़खड़ा रही है कि क्या बोलें और क्या ना बोलें, क्योंकि भागवत का आज विश्राम हो रहा है। विरह की अग्नि में हम डूब रहे हैं, विरह की अग्नि में, और शब्दों के कोश जो हैं वह भी नजर नहीं आ रहे, क्योंकि शब्दों के जो कोश हैं वो भी
नजर नहीं आ रहे। और हमारे रसिक जी ने बड़े ही कठोरता से बोल दिया कि अब हम जा रहे हैं। मुझे एक पंक्ति याद आ रही है बाबा सूरदास जी की, कि बाबा सूरदास जी जब जा रहे तो केवल उनके मुख पर और उनके कंठ पर श्री 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 का नाम जपते हुए जा रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। और जाते जाते वह खड्डे में गिर जाते हैं। और जब खड्डे में गिरते हैं तो वो अपने गोविंद को पुकारते हैं। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद सूरदास जी ऐसे पुकार रहे हैं कि हे गोविंद, मेरी नैया के खिवैया तुम कहाँ हो। मैं एक खड्डे में गिर गया और मुझे इस खड्डे से बाहर निकालने वाला कोई नहीं। हे गोविंद, हे गोपाल, तुम मेरी पुकार सुनते हो तो दौड़े चले आओ। तो प्रभु दीनों के नाथ कृपा निधान गोविंद वो छम 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 करते हुए एक बाल रूप में आते हैं और आकर कहते हैं, बाबा, हे बाबा, तुम मेरे हाथ पकड़ ले और बाहर आ जा। बाबा कहते हैं, जिसको मैंने पुकारा तो गोविंद ही है। वो कहते हैं, कौन गोविंद? मैं कोई गोविंद नहीं, अरे मैं तो एक छोटा सा नन्हा सा बालक हूं। मैं तो एक नन्हा सा छोटा सा एक बालक हूं और मैं तेरा कोई कन्हैया नहीं, मैं तेरा कोई गोपाल नहीं। सूरदास जी कहते हैं, अरे बाबा, हे कन्हैया, तुझे मैंने पुकारा, अपनी इस हृदय रूपी श्वासों से मैंने तुझे पुकारा और मेरी पुकार सुन के ही दीनानाथ तुम आए हो। तुम हो ना हो, तुम मेरे नाथ हो। तो भक्तों की पुकार सुनकर प्रभु दौड़े चले आते हैं। केवल बुलाने वाला चाहिए। जब बाबा को बाहर निकालते हैं तो गोपाल उनको कहते हैं, अच्छा बाबा, अब तुम खड्डे से बाहर निकल आए और अब मैं चलूं। वो कहते हैं, अरे तू निर्दयी है क्या? तू निर्दयी है, तू दुनिया से तो छल करता है, क्या तू मुझसे भी छल करने के लिए आया है? ओ आजा पुण्या दे चंदा, मसया बुलावदी। ओ आवी आवी वे कनाही, तेरी याद आमदी। आवी आवी वे कनाई, आवी
आवी वे कनाई तेरी, तो आजा पुण्य आंदे चंदा मसिया बुलावदी। क्यों सूरदास की आंखों में तो उजाला नहीं है, उसकी तो 24 घंटे ही वह जो चंद्रमा की चांदनी है वो नहीं है, वह हमेशा ही मस्या की रात है। उस मस्या की रात में भी उसको अपना काला कलुआ ही नजर आता है। तो उस समय वह बांह छुड़ा के जाते हैं और सूरदास जी कहते हैं, हाथ छुड़ाए तुम जात हो, मुझ निर्बल तुम जान। हाथ छुड़ाए तुम जात हो, मुझ निर्बल तुम जान। हृदय से निकालो तो मैं तुम्हें जानूं। तो इनको इतना कठोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह आंखें तरसती हैं ऐसे रसिकों की। धन्य है यह पावन नगरी, धन्य है वह मातृ शक्ति जिन्होंने इस धरती को पावन और पवित्र बनाया। महाराज श्री ने अपनी नियमावली में बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने सत्कर्म करने चाहिए और स्नान पूजा करने के उपरांत अपने माता पिता बुजुर्गों को प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने से कितना लाभ है? जिस समय विभीषण जी रावण को समझाते हैं कि आपने पर स्त्री का हरण किया है और तुम श्री राम की सीता को लौटा दो, तो ऐसा ज्ञान जब रावण को देते हैं तो रावण कहता है, धिक्कार है तुझे कि तू राक्षस कुल में पैदा होकर भी तू राक्षस जैसी नियति नहीं रखता। तो उसी समय रावण विभीषण जी को एक लात मार के अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। कहते हैं जहां संत का अपमान हो, जहां ब्राह्मण का अपमान हो, वहां तो देवता तो बड़ी दूर की बात है, पितर भी उसके घर का जल ग्रहण नहीं करते। वहीं पर उसका काल लिख गया रावण का। और विभीषण जी जब राम की शरण में गए और जाते ही दंडवत प्रणाम किया और राम जी ने कहा, उठो लंकेश। आशीर्वाद क्या दिया? उठो लंकेश, क्योंकि रावण अभी जिंदा है और राम जी का वचन सिद्ध है। और सरस्वती जो है वह माता पिता के बुजुर्गों के कंठ पर सदा वास करती है। तभी कहा है, सबसे पहले अपनी माता को, फिर पिता को, फिर आए हुए अतिथि नारायण स्वरूप को, बाद में ब्राह्मण और आचार्य का समय आता है। अगर आपकी माता, आपके पिता अगर आपको आशीर्वाद नहीं दे रहे तो उसके पीछे कारण क्या है, उसको ढूंढो, क्योंकि आपके अंदर अनेकों अनेकों पाप छुपे होंगे। उन पापों को पुण्य में परिवर्तन करोगे तभी जीवन सफल होगा। तो जब तक जीवन सफल होगा तब तक दुनिया ना लुट जाए। तो समझ जाओ ऐ नौजवानों, क्योंकि इस देश की जरूरत आप लोगों को है, क्योंकि देश का जो भार है आप लोगों ने संभालना है, क्योंकि आने वाले राज सिंहासन को आप लोगों ने ही संभालना है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा।
बड़े भाग्य से यह मनुष्य जीवन मिला है और इस मनुष्य जीवन को सफल करने के लिए ही हमारे को यह भागवत हमें ज्ञान देती है, हमें ज्ञान देती है और ज्ञान रूपी हमें संस्कार मिलते हैं और संस्कार भी ऐसे मिलते हैं कि हम अपने पूर्वजों का नाम अमर करते हैं।